नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्षचरितम के विषय में। हर्षचरितम जो कि बाण भट्ट की रचना है और ये एक आख्यायिका है, इस विषय में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक से शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, हर्षचरितम हर्षचरितम के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं महाकवि बाण भट्ट। इसका जो नामकरण है वो हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के आधार पर हर्षचरितम किया गया है। ये विधा है काव्य की आख्यायिका। ठीक है, तो ये आख्यायिका है और आख्यायिका हम बता चुके हैं कि ऐतिहासिक घटना जो होती है वो आख्यायिका के अंतर्गत आती है। इसका कथानक ऐतिहासिक या वास्तविक है। इसका विभाजन, हर्षचरितम का विभाजन 8 उच्छ्वासों में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर्षचरितम का विभाजन 8 उच्छ्वासों में हुआ है, जिसमें बाण का परिचय भी है और बाण का परिचय 3 उच्छ्वासों में हुआ है। शुरुआती 3 उच्छ्वासों में कवि ने अपना स्वयं का परिचय दिया है। यानी शुरू के 21 श्लोक जो हैं वो बाण के परिचय से संबंधित है। फिर हर्ष हर्ष परिचय, आदि वंशज, पुष्यभूति, प्रभाकर, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। रस की बात करें तो ये वीर रस की एक आख्यायिका है। हर्ष की वीरता का यहाँ पर वर्णन हुआ है, इसलिए इसमें वीर रस प्रधान रस है। संस्कृत की प्रथम ऐतिहासिक गद्य रचना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत की प्रथम ऐतिहासिक गद्य रचना है। प्रथम गद्य रचना नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक गद्य रचना है, यानी पहली आख्यायिका हम इसको कह सकते हैं। बाण की ये प्रथम गद्य रचना है, बाण भट्ट की ये पहली गद्य रचना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नायक की बात करें तो इसके नायक हैं हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन के पिता हैं प्रभाकर वर्धन, जो कि होण हरिण केसरी की उपाधि मिली है। प्रभाकर वर्धन को आप जानते हैं इसको। माता यशोवती है। इनके बड़े भाई हैं राज्यवर्धन और छोटी बहन थी राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ था गृहवर्मा से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नायिका की बात करें तो ये नायिका विहीन नाटक आख्यायिका है, इसमें कोई नायिका नहीं है। सिंहनाथ का उपदेश छठे उच्छ्वास में देखने को मिलता है, इस इम्पोर्टेंट है। सिंहनाथ का जो उपदेश है वो किस उच्छ्वास में है? छठे उच्छ्वास में है। बाण वंश का परिचय 3 उच्छ्वास में है और वर्धन वंश का परिचय 5 उच्छ्वासों में है। इस प्रकार से कुल 8 उच्छ्वास हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी बाण भट्ट ने स्वयं का परिचय शुरुआती 3 उच्छ्वासों में दिया है, फिर वर्धन वंश का जो परिचय है वो 5 उच्छ्वासों में मिला है। कुल 8 उच्छ्वास इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कथानक के विषय में। कथानक देखिए, प्रथम उच्छ्वास में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सरस्वती का सोम नदी के तट पर निवास करना, दधीचि ऋषि आश्रम में सरस्वती द्वारा सारस्वत नामक पुत्र को जन्म देना, सारस्वत द्वारा अपनी समस्त विद्याएं चचेरे भाई वत्स को देना, वत्स के वंश में कुबेर का जन्म, और इस प्रकार बाण भट्ट के पूर्वजों में बाण के जन्म तक का मुख्य रूप से वात्सायन के वंश का वर्णन यहाँ पर हुआ है। यानी यहाँ पर बाण के जन्म का वर्णन देखने को मिलता है। द्वितीय उच्छ्वास में बाण भट्ट द्वारा सैन्य शिविर में हर्षवर्धन से मिलना, ध्यान दीजिएगा। यानी पहले उच्छ्वास में बाण भट्ट का जन्म है, दूसरे उच्छ्वास में वो बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में चले जाते हैं। हर्षवर्धन द्वारा महान अयम भुजंगय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। महान अयम भुजंगय कहकर बाण भट्ट की उपेक्षा करना, यानी कि बाण भट्ट की उपेक्षा की थी हर्षवर्धन ने। जब ये दरबार में गए थे तो हर्षवर्धन ने कहा था कि महान अयम भुजंगय, तो ऐसा कहकर उनकी उपेक्षा की थी। बाण द्वारा ओजस्वी भाषा में अपना परिचय प्रस्तुत करना और सम्मान आदि प्राप्त करना। जब बाण ओजस्वी भाषा में अपना परिचय देते हैं तो हर्षवर्धन प्रभावित होते हैं और उन्हें राज दरबार में स्थान देते हैं। यह है दूसरे उच्छ्वास की घटना। तीसरे उच्छ्वास की बात कर लेते हैं। तो तृतीय उच्छ्वास में बाण द्वारा थानेश्वर का सुंदर वर्णन, थानेश्वर जो इनकी राजधानी रही है, इसका सुंदर वर्णन करते हैं बाण भट्ट। उसके बाद हर्षवर्धन के वंश के प्रवर्तक पुष्यभूति राजा और पुष्यभूति के तंत्र विद्या की प्राप्ति का वर्णन यहाँ पर हुआ है। चौथे उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन का वर्णन, जिसे होण हरिण केसरी व सूर्य उपासक कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी होण हरिण
केसरी और एक उपाधि थी सूर्य उपासक। तो ये प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन के पिताजी थे, इनका वर्णन देखने को मिलता है चौथे उच्छ्वास में। प्रभाकर वर्धन व यशोमती के राज्यवर्धन, ध्यान दीजिएगा, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, दो पुत्र और राजश्री नाम की जो है पुत्री की प्राप्ति का वर्णन ये चौथे उच्छ्वास में होता है। उसके बाद फिर पांचवें वंश जो उच्छ्वास है उसमें हर्षवर्धन का, अच्छा, इसमें राजश्री का विवाह और मोखरी नरेश गृहवर्मा के साथ हो जाना, ये भी इसी चौथे उच्छ्वास में देखने को मिलता है। यानी राजश्री जो उनकी बहन थी हर्षवर्धन की, उसका विवाह मोखरी नरेश हर्षवर्मा के साथ हो जाता है। फिर पांचवा जो उच्छ्वास है इसमें हर्षवर्धन का हूणों से युद्ध के लिए प्रस्थान, प्रभाकर वर्धन का रोगग्रस्त होना और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, यानी कि पांचवें उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए छठे उच्छ्वास की घटना क्या होती है कि हूण विजय कर पुनः राज्यवर्धन का लौटना, हर्ष पर राज्यभार डालना, मालव नरेश द्वारा गृहवर्मा की हत्या व राजश्री को बंदी बनाना। ठीक है, ये मालव नरेश थे जो कि गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं और राजश्री को बंदी बना लेते हैं। और राजवर्धन द्वारा मालव नरेश की हत्या व गौड़ राजा शशांक द्वारा, ध्यान रखना गौड़ राजा था शशांक, इसने राजवर्धन की छल से हत्या कर दी थी। तो हर्षवर्धन द्वारा इस संसार को गूढ़ रहित करने की प्रतिज्ञा करना, ये सब कुछ घटनाक्रम जो है वो छठे उच्छ्वास में देखने को मिलता है। यानी आप समझ रहे होंगे इसको कि होता क्या है कि जब हूणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवर्धन और हर्षवर्धन वापस अपने राज्य में लौटे थे, तो तब तक उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन वहाँ से निकलते हैं और हर्षवर्धन पर राज्य का भार डाल देते हैं। उसके बाद मालव नरेश जो है वो क्या करता है कि गृहवर्मा जो उनके जीजा थे, एक तरह से राजश्री के पति थे, तो गृहवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। ठीक है, तो राज्यवर्धन जो है वो गृहवर्मा जो मालव नरेश की हत्या कर देता है, और लेकिन जब वो वापस लौट रहा होता है तो गौड़ राजा शशांक जो है वो राजवर्धन को छल से मार देता है। तब हर्षवर्धन ये प्रतिज्ञा करता है कि संसार को गूढ़ रहित कर देगा। ये सारी जो घटनाक्रम है वो छठे उच्छ्वास में देखने को मिलती है। सातवें उच्छ्वास में क्या होता है, हर्षवर्धन द्वारा गौड़ों को मारने के लिए प्रस्थान, भंडी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, भंडी द्वारा विंध्याचल वनों में राज्यश्री के भटकने का वृतांत सुनाना, यानी जो वृतांत सुनाते हैं राजश्री के बारे में, राजश्री का पता बताते हैं हर्षवर्धन को, उनका नाम था भंडी। हर्षवर्धन द्वारा राजश्री की तलाश में विंध्याचल के लिए गमन करना, भंडी द्वारा गौड़ नरेश शशांक की हत्या करना। ध्यान रखना शशांक जो था ना गौड़ नरेश, इसकी हत्या कौन कर देता है, भंडी कर देता है। और अंतिम जो उच्छ्वास है आठवां उच्छ्वास, उसमें क्या घटनाक्रम होता है देखिए। आठवें उच्छ्वास में हर्षवर्धन द्वारा गृहवर्मा के बाल सखा दिवाकर मित्र जो कि बौद्ध भिक्षु था ऋषि के आश्रम में पहुंचना, यानी हर्षवर्धन जो है वो गृहवर्मा जो कि इनके जीजा थे कि बाल सखा थे दिवाकर मित्र जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, इनके पास पहुंचते हैं हर्षवर्धन, और राजश्री के सती होने का समाचार यहाँ पर उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसे हर्षवर्धन जो है दिवाकर मित्र की मदद से ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद राजश्री के साथ अपने वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम है, हर्ष के जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो एक तरह से बहुत शानदार आख्यायिका है और इसके लेखक हैं महाकवि बाणभट्ट। तो आशा करता हूँ पूरा जो है प्रकरण आप अच्छे से समझे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और संस्कृत साहित्य के पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ऐसे ही संस्कृत साहित्य के शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।